Now today let's start with chapter number 7, teeth and microbes. In this chapter we will study about different kinds of teeth. हम structure देखेंगे and sets of teeth तो decay के बारे में पढ़ेंगे. Now our teeth. Teeth are an important part of the body because they give shape to the face and helps us to speak clearly. Teeth also helps us to chew the food well by breaking it into smaller pieces so that it may be digested easily. Now sets of teeth. सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेरी टीथ. देखो जब हम बॉर्न होते हैं, जब हम बेबी होते हैं तो हमारे कुछ टेम्परेरी टीथ होते हैं. एट अ सर्टेन एज वो क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं और फिर परमानेंट टीथ आते हैं. When a baby is born, he does not have any teeth. The baby has a tooth bud inside the gums. And when a baby is above 6 months old, जब वो 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो उसके फिर teeth starts growing by the time the baby becomes 3-year-old. उसके क्या होते हैं, सेट ऑफ 12 टीथ होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जो पहले टीथ होते हैं उन्हें हम टेम्पररी टीथ या फिर मिल्क टीथ कहते हैं. एंड आफ्टर दैट इसके बाद हमारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12. और जो मिल्क टीथ होता है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है एंड न्यू वन ग्रोज. जो सेकेंड सेट होता है उसे परमानेंट टीथ कहते हैं और इनका जो सेट होता है वो 32 होता है, 16 अपर में और 16 लोअर में. नाउ काइंड्स ऑफ टीथ. वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ. देयर आर डिफरेंट शेप्स एंड और जो शेप ऑफ टूथ है वो किससे रिलेटेड होते हैं, उसके फंक्शन जैसे ये इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोर. इंसीजर बाइटिंग टीथ. द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ आर कॉल्ड इंसीजर. जो फ्रंट के हमारे 4 टीथ होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इंसीजर्स कहा जाता है. ये शार्प एजेस होते हैं इनके और ये बाइटिंग टीथ यूज करे जाते हैं बाइटिंग. 8 से इंसीजर्स होते हैं, 4 अपर वाले जो में और 4 नीचे वाले जो में होता है. नाउ कैनाइन्स. ये जो साइड वाले होते हैं ये कैनाइन्स होते हैं, इन्हें हम टीयरिंग टीथ कहते हैं, ठीक है, और ये खाने को टीयर करने में काम आते हैं. और 4 कैनाइन्स होते हैं, दो ऊपर और 2 नीचे, ठीक है. नाउ प्रीमोलर्स. इन्हें क्रैकिंग टीथ कहा जाता है. ये 2 टीथ होते हैं नेक्स्ट टू कैनाइन्स, इन्हें हम प्रीमोलर्स कहते हैं. ये ब्रॉड फ्लैट टीथ होते हैं, ये खाने को क्रश करने में, ग्राइंड करने में साफ. हमारे 8 प्रीमोलर्स होते हैं, 4 इन ईच जो. नेक्स्ट इज मोलर, जिन्हें हम ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं. ये बैक ऑफ द माउथ के होते हैं और एक खाने को ग्राइंड करने के काम. द सेट ऑफ सीड टीथ नेक्स्ट टू द प्रीमोलर्स ऑन ईच साइड ऑफ जॉ हैव ब्रॉड सर्कल. इन्हें हम मोलर्स कहते हैं. और हमारे 12 मोलर्स होते हैं, 6 अपर जो में और 6 लोअर, ठीक है. देखो परमानेंट टीथ, 8 इंसीजर्स, 8 प्रीमोलर, 4 कैनाइन्स, 12 molars. Now structure of healthy teeth. We have different types of teeth but all of them have same structure. टीथ जो होते हैं वो फिक्स होते हैं हमारे सॉफ्ट गम्स में जो होते हैं, और जो अपर पार्ट है टीथ का वो आउटसाइड द गम होता है. जो विजिबल होता है इससे हम क्राउन कहते हैं, और जो इनसाइड द गम होता है उसे हम रूट कहते हैं. वेयर एज क्राउन मीट्स द रूट, उसको हम क्या कहते हैं, नेक ऑफ द टूथ कहते हैं. और जो आउटर वाइट पार्ट होता है टूथ का, जो हार्ड होता है उसे इनेमल कहते हैं. और ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का. और डेंटाइन क्या होती है, नेक्स्ट लेयर ऑफ अ टूथ होती है, टफ होती है बट नॉट एज मच एज इन इट. इनसाइड द डेंटाइन क्या होता है, पल्प होता है और यहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं. और जो नर्व्स है वो कनेक्ट करते हैं गम्स को थ्रू अ होल इन द रूट. रूट क्या है, सेंसरी पोर्शन है टीथ का जो क्या कंटेन करता है, नर्व को, विच लीड्स टू द ब्रेन. और जो रूट है वो होल्ड करता है टूथ को इन प्लेस ऑफ एयर जो बोल. नेक्स्ट इज टूथ डिके. When we eat, bites of food get stuck between our teeth and they become bleeding ground. These germs form a thin sticky layer called plaque. और जो प्लैक होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, इस एसिड जो स्टार्ट करने लग जाता है हमारे टूथ इनेमल को. और डिके, टूथ डिके से क्या होता है, होल्स हो जाता है टूथ में और फॉल स्मेल आती है माउथ से. और स्टमक भी ऑर्डर भी होता है बहुतों को, टूथ एंग भी होता है. So we eat healthy food to keep our teeth healthy and do not forget to visit dentist. आपको 6 months में चले जाना चाहिए डेंटिस्ट पे. Care of the teeth. We know that teeth are very important part of our body, so we must take care. To keep them healthy and to prevent tooth decay, we must follow following. We must brush our teeth at least twice a day. चाहे वो मॉर्निंग हो, चाहे वो इवनिंग में हो, नाइट में हो, before going to bed. We should rise our mouth after every meal. आपको अपने मुंह मतलब खुला करना हर खाने के. We should clean our tongue properly. आपको अपनी टंग को प्रॉपरली क्लीन करना है. We should eat such food that contains calcium, vitamin A, C and B. जैसे मिल्क, चीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स,
वी शुड नॉट ईट टू मच ऑफ स्टिकी फूड, आपको ज़्यादा स्टिकी फूड नहीं खाना है, स्वीट्स नहीं खानी, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं। एंड वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, तो ट्वाइस अ ईयर डेंटिस्ट के पास जाना। हाउ टू ब्रश, रेगुलर ब्रश योर टीथ इन द बेस्ट वे टू कीप द टीथ हेल्थ। Brush your upper teeth with down motion and lower teeth with the upward motion. Brush out the back of the teeth and brush the flat surface of the premolar. आपको प्रीमोलर्स की बैक सरफेस को भी क्या करना है, क्लीन कर। Now microbes. Microbes or microorganisms are very tiny living organisms that can only be seen under microscope. जो माइक्रोब्स है वो वहाँ प्रेजेंट होता है एवरीवेयर इन द एयर, वाटर एंड सॉइल, और इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, फूड, एयर एंड वार्मथ माइक्रोब्स ग्रो रैपिडली। और माइक्रोब्स क्या कॉज करता है, डिसीज, जिसे क्या कहते हैं, जर्म्स के। नाउ काइंड ऑफ माइक्रोब्स, 4 तरीके के होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंग। सबसे पहले हम बैक्टीरिया की बात करते हैं। रोड शेप, राउंड और स्पाइरल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, इनसे बहुत सारी डिजीज होते हैं, जैसे टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये कुछ यूजफुल भी होते हैं फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेक्स्ट इज वायरस, ये स्मॉलर होता है और इससे आपको कॉमन कोल्ड, पोलियो, मम्स ये जैसे प्रॉब्लम होती है। प्रोटोजोआ दे आर बिगर देन बैक्टीरिया और ये कुछ डिजीज कॉज करते हैं, मलेरिया और डेंगू। नेक्स्ट इज फंगई, दे ग्रो ऑन डेड प्लांट्स एंड कॉज डिजीज लाइक रिनवॉर्म। और जो डैंड्रफ होता है हमारे हेयर में वो फंगई की वजह से भी होता है, और फंगई का यूज करा जाता है ब्रेड, केक और बटर बना। ठीक है, चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। That's all for today.